हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए क्रॉस बी की वैल्यू दे रखी है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, और कहा गया है ए फाइंड करो और बी फाइंड करो। तो आप लोग ये देखोगे कि जो ये कार्टेशियन सेट बनाया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया है, इसमें ए क्रॉस बी किया गया है। यानी सबसे पहले वो लोग ने ए रखा है, फिर बी रखा है। इसका मतलब जो सेट बनेगा ना, जो सेट बनकर रेडी होगा, उसमें जो सबसे पहले एलिमेंट रहेंगे वो ए को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। यानी ए की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, ए कॉमा बी। दो बार लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखने का। और जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ये रही एक्स वाई एक्स वाई। तो इधर आ गया एक्स कॉमा वाई। अब अगर हमको है ना चेक भी करना है ना कि हमने सही किया कि गलत, हमने सही किया कि गलत, तो देखो हम ए और बी फिर से लिखते हैं और आंसर निकालते हैं कि वही बनता है कि नहीं। ठीक है, मान लो इधर मैं एक सेट लेता हूँ ए और इधर लेता हूँ बी। ठीक है, ए हमारा ए और बी है और बी मेरा एक्स और वाई है। तो क्या बनेगा, ए एक्स ए वाई। तो देखो ए एक्स ए वाई, फिर बी एक्स बी वाई, तो बी एक्स बी वाई। यानी हमारा जो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू है वो करेक्ट है। तो ए का आंसर है ए कॉमा बी और बी का आंसर है एक्स कॉमा। ये हमने खुद को खाली चेक किया, इतना करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा सम था, ये तो खाली समझाने के लिए इतना किया मैंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी और डी सब दे रखा है, ए बी सी डी सब दे रखा है, और वेरीफाई करने कहा गया है कि ये फर्स्ट वाला पार्ट ए इंटू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास नीचे थोड़ा स्पेस है, यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले इस सम में हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। इस समय एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस में हम देखते हैं ना, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते, देखते क्या बनता है बी इंटरसेक्शन सी। ए तो हमारा 1 2 है और बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं क्या बनता है। बी और सी का इंटरसेक्शन अगर देखूं, इन दोनों में इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आया, नल सेट, खाली सेट, या ऐसा लिख लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है एलएचएस में, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ तो ए हो जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी तो अभी नल सेट था, तो ये क्या आ गया, ए क्रॉस नल सेट हो गया। अब आरएचएस पे चलते हैं, आरएचएस पे चलते हैं। तो आरएचएस में क्या बोला गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकाल दो। रुको थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर दो, आप लोग को दिखेगा। ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी ये रहा, तो ये आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना। तो ये आ जाएगा सेट के फॉर्म में लिखने का 1 1, और अंदर वाले चीजों को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने का राउंड ब्रैकेट में 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी अभी नहीं हुआ, खाली खाली हमने अभी 1 को ही मल्टीप्लाई किया। आगे आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, अच्छा, ये बनाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं मालूम, नहीं करते हैं, ये कॉमा बनाना भूल जाते हैं। तो आप लोग कॉमा बराबर डाल के रखना, कॉमा कॉमा बहुत हो जाता है ना, तो आप लोग थोड़ा स्पेस रख के किया करो, तो क्या गंदा नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा मेरा थोड़ा अच्छे से नहीं आया, तो ए क्रॉस बी का आंसर ये आया। ठीक है, अब हम ए क्रॉस सी निकाल कर देखते क्या है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का आंसर मैं यहीं पे
थोड़ा सा बता देता हूँ। ए क्रॉस सी मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मालूम पड़ रहा है 1516 2526, 15162526, तो ये सेट खत्म, कॉमा कॉमा कॉमा। अब इन दोनों के बीच का क्या चाहिए हमको? इंटरसेक्शन। तो देखो इन दोनों में कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? इन दोनों में कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो आया नल सेट। तो आप देखोगे LHS और RHS वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो बस ये सब यहाँ पे खत्म होता है। सेकेंड वाला पार्ट आप लोग खुद से करना। ठीक है, देखना आता है नहीं आता है, फिर कमेंट करना जैसा भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर में 8 में दिया है ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 3 4 और ए क्रॉस बी निकालने कहा गया है। तो ये इतना पार्ट तो इजी है, ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, तो 1 3 1 4 2 3 2 4। यहां तक तो बराबर समझ में आया, चलो ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला है? हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? तो कितने सबसेट होंगे? कल हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2m इंटू एन, जहां m और n क्या है? m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a और b है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो a में भी 2 एलिमेंट है और b में भी 2 एलिमेंट है, यानी 2 4, यानी टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 16। यहां तक भी बात बराबर समझ में आई। लेकिन अब है ना दिक्कत क्या है मालूम है? दिक्कत यहाँ है कि इसको लिस्ट भी करना है, हमको उसको लिस्टिंग करना है। तो होता क्या इसमें, कभी कभी कोई कोई चीज है ना हमको मिल नहीं पाता, छूट भी जाता है कितने बार। तो आप लोग जब लिखोगे तो थोड़ा ध्यान से लिखना, बाकी छूटने की नौबत आनी नहीं चाहिए। हमको ये तो पता है ना 16 लोग आने चाहिए, तो जब तक 16 नहीं होता ढूंढते रहना। ठीक है, तो सबसेट मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या क्या सबसेट बनेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में आप लोग पहले ये नोट डाउन कर लो ना, मैं स्पेस हटा देता हूँ, फिर आप लोग ये नोट डाउन कर लो, फिर बस स्पेस रहेगा। हाँ, तो चलो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी है ना ये पूरे जितने सबसेट हैं इनको हम लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो देखो एक अभी ना इसके मुझे सबसेट लिस्ट करने, ए क्रॉस बी के, सॉरी ये ए क्रॉस बी था, ये ए क्रॉस बी था। अब ए क्रॉस बी के ना मुझे सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट है ना, मैं थोड़ा इधर थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, एक एक सिंगल सिंगल डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल करके लिखूंगा। सबसे पहला तो नल सेट। ठीक है, फिर आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। देखो ये ऐसा नहीं लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, है ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पहले ऐसा नहीं, बाजू बाजू में लिखता हूँ। देखो ऐसा सबसेट लिख रहा है ना, तो सबसे पहले तो नल सेट आया, फिर एक सबसेट आया है 1 3, फिर अगला अगला सबसेट है, ये एक सबसेट हुआ। देखो 1 3, एक सेकेंड, ये राउंड ब्रैकेट आएगा, गलती हो रही है मेरे से। ये 1 3 आया, ये एक सबसेट हो गया, और सबसेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा सबसेट अकेला क्या आएगा? खाली 1 4। लेकिन ये तो सबसेट है ना, तो करली ब्रैकेट में लिखने का। ठीक है ना, तो करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन और बीच में कॉमा कॉमा, आप लोग थोड़ा ध्यान ध्यान देकर डालते जाना। फिर आएगा 2 3 2 3, लेकिन एक खुद एक सेट है करली ब्रैकेट में 2 3, फिर 2 4। ये नहीं कि खाली राउंड ब्रैकेट बना के खत्म कर दिया, इसमें यही ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो पहले तो इतने सेट बने जो कि सिंगल सिंगल हमने लिखा है ना। अब है ना हम डबल डबल वाला पकड़ते हैं। डबल वाला एक आएगा 1 3 और 1 4, ये दोनों को एक ही सेट में डाला। फिर 1 3 2 3, आप लोग ढूंढोगे तो मिलेगा 1 3 2 3, ये एक और हो गया। ठीक है, 1 3 2 3 हो गया। फिर आया
1324, 1324, ठीक है। फिर 1423, 1423, डबल डबल वाला खत्म कर रहा हूं, अगर तुम लोग ध्यान दे रहे हो ना, पहले सिंगल खत्म किया, फिर डबल खत्म कर रहा हूं, फिर 1424, 1424 कर लिया, राउंड ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान देना, 1424, ठीक है। फिर आएगा 2324, 2324, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से डबल डबल वाले सारे खत्म हो गए। अब ट्रिपल वाले लिखता हूँ, ट्रिपल वाले 13, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इधर कहीं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस मिलेगा मुझे, इधर लिखता हूँ 131423, ये ट्रिपल वाला एक सेट खत्म, ठीक है ना। ऐसा आपको ना धीरे धीरे ढूंढते रहना है। फिर आएगा 131424, इस सबसेट ढूंढने में ना यही दिक्कत होता था, टाइम लगता है, ठीक है। फिर 132324, 132324, ठीक है। फिर आगे करते हैं 142324, देखो तुम लोग भी साथ टेक्निक से लिखोगे ना, तुमको भी सारे नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। फिर 132324, चारों के चारों लिख दिया इस बार, तीन वाला खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम इसको ना गिनते हैं, टोटल सबसेट तो इतने हो गए, टोटल सबसेट तो हमारे इतने हो गए, 16 सबसेट है कि नहीं देख लेते हैं, हमारे पास तो गिनती थी, 16 सबसेट है कि नहीं देखते हैं, हाँ। ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ये 15, ये 16, इसका मतलब हमने 16 के 16 सबसेट सही निकले, और हमने पूरे के पूरे लिस्ट डाउन भी कर दिए, लिस्टेड है ये सारे, लिस्टेड इधर पे है, ठीक है ना। तो सम थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रख के आराम से सॉल्व करना कि कोई भी एलिमेंट छूट ना जाए, और सबसे जो मेन एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए वो है नल सेट आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए और बी टू सेट है, जहां पे एन ऑफ ए तीन है, यानी ए में तीन लोग बैठे हुए हैं, ए के अंदर तीन लोग बैठे हैं, वो तीन लोग कौन है अभी शायद पता नहीं है हमको, ठीक है। एन ऑफ बी दो है, यानी बी के अंदर दो लोग बैठे हुए, वो दो लोग कौन है अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, और बोला है x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, अच्छा, अब बोला है ए क्रॉस बी में हमको ना तो ए बताया ना तो बी बताया, और कहा गया कि ए क्रॉस बी तुम लोग करोगे ना तो आंसर x,1 y,2 और z,1 आएगा, ऐसा वो लोग ने बता दिया। तो इतना बात तो हमको पता ही है भाई कि, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, इतना बात तो हमको पता है, ये z है, ये z है, z, इतना बात तो हमको पता है, ए क्रॉस बी में जो पहला एलिमेंट रहेगा वो ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो बी को बिलोंग करता है। तो ए के अंदर x, y और z आएगा, तो ये आ जाएगा x, y, z, और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा, बी को। तो बी में देखते क्या क्या है, 1, 2 और 1, तो 1 तो रिपीट हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 और 2, तो देखो इसमें तीन एलिमेंट भी आ गए
और इसमें 2 एलिमेंट भी आ गए, तो हमारा सब काम खत्म हो गया। ए की वैल्यू XYZ हो गई और बी की वैल्यू 1,2 हो गई। और यहाँ लिखा था XYZ क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये लिखने का मतलब क्या, इनका ये लिखने का मतलब क्या होता है ना, देखो आप लोग है ना पढ़ते नहीं हो, आप लोग है ना ऐसा होता है ना, अपनी आदत रहती है कि आंसर निकल गया बात खत्म। देखो इस चीज का मतलब समझो, XYZ और डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब कि x भी कुछ और है, y भी कुछ और है, z भी कुछ और है। अब वो लोग ये ना लिखते ना तो गड़बड़ क्या हो जाता मालूम है क्या, अगर मान लो z और x सेम ही निकलता तो उनको मेंशन करना पड़ा कि x और z अलग है, y भी अलग अलग है, क्योंकि वहां नंबर नहीं है ना, इसलिए उनको ये चीज स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब हर स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसको है ना हल्के में लेने का नहीं। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट समय ना क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। अब कहा गया है कि A को A के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो 9 लोग निकले उसके अंदर, 9 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज 9, 9 एलिमेंट निकले। ठीक है ना, तो 9 एलिमेंट मतलब, अब सीधी बात है, दोनों ए है, दोनों ए है, अलग अलग तो है नहीं, तो इसमें भी 3 एलिमेंट रहा होगा और इसमें भी 3 एलिमेंट रहा होगा। अगर ये बी होता तो एक बार थोड़ा झंझट हो जाता, लेकिन दोनों में सेम ही एलिमेंट आने वाले हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ठीक है ना, तो यानी ए, दोनों ए में कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, जब ए क्रॉस ए निकालते हैं ना हम, तो उसमें 9 लोग आने वाले थे, टोटल 9 लोग आने वाले थे, इस ब्रैकेट के अंदर 9 लोग आने वाले थे। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं हम लोग है ना, हमको खाली 2 लोगों का पता चला, एक -1,0 पता चला और एक 0,1 पता चला, एक -1,0 पता चला और एक 0,1 पता चला। बाकी 7 एलिमेंट गायब हुए, मेरे पास वो 7 एलिमेंट है नहीं। तो हमको बोला गया है ए में क्या क्या एलिमेंट है और ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट आप लोग ढूंढ के दो। तो एक बात समझो आप लोग, ये सम बहुत ही बच्चे जैसा है। जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, मैं एक मिनट दूसरा कलर का पेन लेता हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट को बिलोंग कर रहे होंगे, ए आ जाएगा -1,0। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है इसमें 3 लोग आने वाले थे, तीसरा अभी भी हमको पता नहीं है। अच्छा, जो दूसरा रहेगा, मैं इसके लिए ब्लू पेन इस्तेमाल करता हूँ, ये जो दूसरा ए है वो सेकेंड एलिमेंट होंगे 0 और 1। तो ए में क्या आ गया, 0 और 1। तुम देखो ये चीज, इसमें जो चीज गायब है वो इसमें है और इसमें जो चीज गायब है वो इसमें है, तो यानी इसमें 1 आने वाला है और इसमें -1 आने वाला है। तो ए के एलिमेंट फाइनली ए हमारा क्या बनकर रेडी हो गया, -1